जाइए, स्थान ग्रहण कीजिए। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। प्रभु आप सबको सुनने की शक्ति दे, आत्मिक आंखें खोल दे आपके जीवन की। प्रभु यीशु मसीह भटके हुए सभी बच्चे और बच्चियों को अंधकार से निकाले और प्रकाश का रास्ता दे, आपको प्रकाश का मार्ग दे, ताकि परमेश्वर जो आपको स्वर्गीय रोटी दे और आपको खिलाने जा रहा है वो आपके जीवन में सार्थक हो, उद्धार की तरफ ले चले और मुक्ति की तरफ ले चले। आमीन, आमीन, आमीन। आप देखते हैं 333 यूहन्ना फर्स्ट में ही, और हम वचन अध्याय पहला देखते हैं प्रथम आयत का। फर्स्ट यूहन्ना और अध्याय फर्स्ट और फर्स्ट आयत है पहला प्रथम। जीवन का वचन, जीवन का वचन, उस जीवन के विषय में जो आदि से था। आमीन। जिसे हमने सुना और जिसे अपनी आंखों से देखा। हालेलुया। वरन जिसे हमने ध्यान से देखा और हाथों से छुआ, और हाथों से छुआ, यह जीवन प्रकट हुआ। आमीन, आमीन। आदि में परमेश्वर का वचन था और परमेश्वर था और बुद्धि थी, और वचन हमारे जीवन का सार्थक बना। और वो वचन एक रूह, एक आत्मा जो पूरी दुनिया में मंडरा रही थी, ज्योति और लौ के रूप में। वो बिना देह की थी, कोई शरीर नहीं था। वो पवित्रों का पवित्र था, और उसने जैसा सोचा वैसा सृष्टि में हो गया। उसने पानी को दो भाग में बांटा, बट गया। पृथ्वी हो गई, आकाश हो गया। जल को इकट्ठा कर दिया, समुद्र तैयार हो गया। बस यही कहता, जल एकत्रित हो जाए और जल इकट्ठा हो जाता। सृष्टि में पशु पक्षियों को बनाया, ब्रह्मांडों को बनाया, तारों को बनाया। आदि में पिता ने वचन से बनाया, उसने वचन से बनाया। वो जैसा भी मुख से निकालता था वैसा उसके सामने प्रत्यक्ष बन के तैयार हो जाता था, और फिर कहता था, वाह, मैं तो ये सोचा ही नहीं था। धन्यवाद। आप जब विश्वास करते हो, आदि में आदम पिता के अंदर की जो आत्मा डाली गई, वो यही कहा, और इसी ने अपने मुख से आत्मा निकाला और उस मिट्टी के पुतले में डाल दिया।
और मिट्टी के पुतले में आज तक वो आत्मा पड़ी हुई है। देह से बनी, देह दे दिया उसने, उस आत्मा को चादर पहना दिया, रूप रंग में ढाल दिया। और वो आत्मा जो प्रभु की एक जीव थी, बिना देह की थी, वो वचन से देहधारी हो गई, वचन से देहधारी हो गई। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। वह देहधारी हो गई। और देहधारी होने का मतलब कि आज हम लोग देह से हो गए। और वही ज्योति, वही आत्मा जो उसने अपने समान दूसरा बना के डाला, मेरी मिट्टी के पुतले डाल दिया, वही मिट्टी का पुतला आज भी इसी तरह है। सब कुछ आत्मा कर रही है, सब कुछ आत्मा आज भी कर रही है। आमीन। वह आदमी हमारे साथ हो गया। पिता ने हमारे देह को, आत्मा को बयाने में दे दिया कि ले ये देह जो है सदा इस आत्मा में हमेशा बनी रहेगी। और देहधारी हो गई और उस देह से आज तक नहीं छूटी। आमीन, आमीन। वह हमारा आदि पिता कहलाया। प्रथम मनुष्य जो सृष्टि में तैयार हुआ वो आदि पिता कहलाया। और आदि पिता देहधारी था और पिता प्रथम सृष्टि में हमारे साथ था, आज भी हमारे साथ है, कल भी हमारे साथ रहेगा। और क्या रहेगा? हमने उसके लिए कुछ नहीं किया, लेकिन उसने मेरे लिए किया। मिट्टी को जीवन दिया, एक आत्मा अपना डाल करके इसे चला दिया, इसे बुला दिया, इसे डोला दिया, सब कुछ कर दिया। और आज हम परमेश्वर के तभी से ऋणी हैं और हम आधा उसका कभी कर्ज भी नहीं कर सकते। हम उसे क्या दे पाए हैं अब तक? इतना खूबसूरत बनाया, इतना सुंदर बनाया, इतना अच्छा बनाया और इतना समझदार बनाया, फिर भी हम उसका धन्यवाद भूल गए, उसकी स्तुति भूल गए, उसका आभार भूल गए। और जिस खुदा से हम बातें किया करते थे, उस खुदा को हम पत्थरों में ढूंढने लगे, कंकरों में ढूंढने लगे, मकानों में ढूंढने लगे, दिशाओं में ढूंढने लगे, लेकिन आज तक मिला नहीं। लेकिन हमें मिल गया। हमने जब जाना कि आदि पिता ने हमें रचा है, हमें बनाया है, तो हम उस पिता को कहां ढूंढ रहे हैं? और आत्मा जो अपनी डुला रहा है, चला रहा है, वो आत्मा वाला पिता मिलेगा, तब हम जानेंगे कि हमारा सच्चा खुदा हमें मिल गया। वो कहां है? और आज पूरी दुनिया उन्हें पा चुकी है। केवल है तो भ्रम में फंसी हुई है। वो जान चुकी है कि परमेश्वर जो आदि में था, हमारे साथ था, वो आज भी मेरे साथ है, कल भी मेरे साथ रहेगा। वो मिल गया है और उसको बताने के लिए यीशु मसीह दुनिया में आया। भविष्यवक्ता लोग आए और चले भी गए। और आज ये वचन हमें बता रहा है कि तुम्हारा पिता कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। ये वचन ही बताया। तुम फिर कहां ढूंढ रहे हो? तो हमें लगा कि ये आत्मा गुमराह हो चुकी है, ये आत्मा भटक गई है। और आत्मा के साथ मैं खुद भटक गया हूं। मुझे खुद पर भरोसा नहीं रहा। जब खुद पर भरोसा रहेगा तो अपने खुदा पर भी भरोसा रहेगा। जब खुद पर भरोसा करेंगे तो अपने खुदा पर भी भरोसा, जब खुद पर विश्वास न होगा तो खुदा पर भी विश्वास
नहीं होगा। मेरी आत्मा ने पहचान लिया और हम उसी दिन कहे कि हमने बहुत लोगों को, पुरखों प्राणियों को खोजते देखा, उनको खोज करने के लिए न जाने क्या क्या लोग क्या क्या किए, क्या क्या नहीं चढ़ाए, लेकिन हमारी बाइबल ने हमें सिखाया उसे कुछ नहीं चाहिए। शायद हम लोग भूले हैं, वो आज भी इंतजार कर रहा है कि मेरे बच्चे मेरा धन्यवाद कब करेंगे करेंगे। आज भी वो खुदा इंतजार में है कि मेरे बच्चे कब स्तुति करेंगे स्तुति करेंगे, मेरे बच्चे कब मेरी महिमा करेंगे। वो इस इंतजार में है और हम उसकी आज्ञा को भूल गए, हमने उसकी आज्ञा को तोड़ दिया। और ये तो गलती मुझसे ही नहीं हुई, मेरे पूर्वजों से हो पड़ी और शुरू में ही हो गई। और आदि पिता जो था आदम, उसी जगह से हम लोग संसार में ढकेल दिए गए। कभी हमारा घर कहीं और था, कभी हमारा दुनिया कोई और था, हमारा जीवन कहीं और था, हमारा प्रेम कहीं और था, आनंद कहीं और था, शांति कहीं और थी। और हम अपने कामों की वजह से हम संसार में ढकेल दिए गए। अपने आदम और हवा माता, उनके पाप की वजह से हम आज इस संसार में धकेल दिए गए हैं। और आज ये शरीर जन्म रही है, शरीर से देह का जन्म होता जा रहा है, लेकिन आत्मा से आत्मा का जन्म नहीं हो रहा। शरीर से शरीर का जन्म हो रहा है, लेकिन आत्मा से आत्मा का जन्म ये मानना पड़ेगा, क्योंकि आत्मा कोई मनुष्य बना नहीं सकता। आत्मा मनुष्य नहीं बना सकता। देह से देह, मिट्टी के पुतले से मिट्टी तैयार हो रही है, देह से देह तैयार हो रही है, अपने नुमा बच्चा हो रहा है। पापा को गया है, डैडी को गया है, मम्मी को पढ़ा है, बुआ को पढ़ा है, बहन को पढ़ा है, ये हो रहा है। लेकिन कोई ये नहीं कहने वाला है कि आत्मा उसको पढ़ा है, आत्मा उसको पढ़ा है। कोई कहने वाला नहीं है, क्योंकि आत्मा के रहस्य को जानने की कोशिश नहीं कर रहा है कि सब कुछ आत्मा है और उस आत्मा को हमें बचाना है। आमीन। हम आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि हम आते हैं वापस। यह जीवन प्रकट हुआ और हमने उसे देखा और उसकी गवाही देते हैं और तुम्हें उस अनंत जीवन का समाचार देते हैं। जब प्रभु परमेश्वर ने, यहोवा ने हमें जीवन दिया तो बहुत उम्मीद के साथ आशा को डाला मेरे साथ में, और हम आशा में बने रहेंगे और हम उसी आशा के साथ जुड़ करके, उसी बुद्धि के साथ जुड़ करके, उस वचन, उस आज्ञा के साथ जुड़ करके हम अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। आमीन। आमीन। परंतु हमारी आदतों ने, हमारे कामों ने, हमारे पुरखों की गलतियों ने परमेश्वर से दूर कर दिया हमें। और जिन्होंने परमेश्वर पर विश्वास किया और जब कभी किया तो वे लोग जीवन पा चुके हैं, और जिन्होंने विश्वास नहीं किया वो आज तक जीवन ढूंढ रहे हैं, और जिन्होंने विश्वास कर लिया आज वे जीवन पा लिए आज। और वही हुआ, लोग हर साल हर वर्ष तक परमेश्वर पर विश्वास करते जा रहे हैं और उस आत्मा को परमेश्वर रास्ता दे रहा है। आमीन। आमीन। और परमेश्वर हमारे साथ है। ये आत्मा हमारी बयाना है। इसी बयाना के साथ, क्योंकि तुम्हारी आत्मा भूल सकती है लेकिन परमेश्वर की आत्मा तुम्हारी आत्मा को नहीं भूल सकती, क्योंकि जिस आत्मा को वो दिया हो उस आत्मा को छोड़ देगा।
वो आत्मा कभी भी कोई चादर पहन के, कोई कपड़ा पहन करके, कोई रंग बदल ले, कोई चीज में हो, किसी जीवन में वो रहे, उस जीवन में वो ढूंढ ही लेगा और उसे वो बुला ही लेगा, क्योंकि तुम्हारी आत्मा उसकी बयाना है, उसे तो जाना ही पड़ेगा। हालेलुया। जो हमने पिता के साथ था, जो पिता के साथ था और हम पर प्रकट हुआ, जो हमने देखा और सुना है, उसका सुसमाचार तुम्हें भी देते हैं। आमीन आमीन। इसलिए कि तुम भी हमारे साथ सहभागी हो जाओ और हमारी यह सहभागिता पिता के साथ और उसके पुत्र यीशु के मसीह के साथ, और ये बातें हम इसलिए लिखते हैं कि हमारा आनंद पूरा हो जाए। आमीन आमीन। यूहन्ना प्रोफेट थे, भविष्यवक्ता थे और परमेश्वर की तरफ से आए हुए थे। उस आत्मा की अगुवाई परमेश्वर कर रहा था और वो बता रहा था कि आप पाप से मन को फिरा लो और पाप का रास्ता छोड़ दो। पाप को छोड़ दोगे तो खुद जान जाओगे कि तुम्हारी आत्मा क्या है, कौन है। जब पाप में बने रहोगे तो तुम देह के बारे में जानोगे, आत्मा के बारे में नहीं जानोगे, क्योंकि पाप तुम्हारी देह की अगुवाई करता है और साथ में आत्मा भी सहभागी बनी रहती है। परंतु जिस दिन तुम चाहते हो कि परमेश्वर मेरी अगुवाई करे, उस दिन तुम आत्मा में बनो और आत्मा की सुनो और आत्मा से प्रार्थना करो। अवश्य है कि तुम्हारी आत्मा की अगुवाई परमेश्वर करेगा। जिसने इस आत्मा को दिया है वही तुम्हारी अगुवाई करेगा। इस आत्मा को ये जीवन चाहिए, ये खुराक चाहिए। हालेलुया हालेलुया। और उसका खुराक नहीं दे पा रहे हो, ताकि ये उस खुराक को मिलने पर हम अति आनंदित हो जाएं और उस आनंद को महसूस करें। ज्योति में चलना, हम देखते हैं यूहन्ना फर्स्ट का 5वीं आयत, जो समाचार हमने उससे सुना और तुम्हें सुनाते। परमेश्वर से जो सुना गया है वही तुम्हें बताया जा रहा है। अपनी तरफ से कोई मनुष्य ये बातें नहीं बता सकता। ये बातें परमेश्वर ने स्वयं आपकी आत्मा से सब बताया है और यह आत्मा प्रभु के कार्य को बता रही है। जो समाचार हमने उससे सुना और तुम्हें सुनाते हैं, यह है कि परमेश्वर ज्योति है। परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं है। परमेश्वर ज्योति है और ज्योति क्यों नहीं है? क्योंकि आदि में पिता ज्योति के रूप में, लौ के रूप में मंडरा रहा था और उसी तरह वह लौ और ज्योति की तरह सामर्थी है। ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं है। उसके पास अंधकार है भी नहीं, अंधकार है भी नहीं। यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है, हमारी उपस्थिति उसके साथ है, हमारी संगति उसके साथ बनी है, वो मेरे साथ बना हुआ है, और फिर अंधकार में चले, प्रभु मेरे साथ है भी, लोग भी कहते हैं, विश्वास को बताते हैं तो लोग कहते हैं प्रभु मेरे साथ है। आज आप जान लीजिए कि प्रभु आपके साथ है भी कि नहीं। आप तो बहुत विश्वास से कहते हो कि प्रभु मेरे संगनी है, मेरा साथी है,
मैं प्रभु का नाम लेता हूँ, प्रभु की तरह तरह से मैं उपासना करता हूँ और मैं उपवास भी रहता हूँ और वो मेरे साथ साथ रहता है, और फिर अंधकार में चले, साथ है भी और मैं उसके साथ हूं, और ये आत्मा शरीर को लेकर अंधकार में चले। अंधकार वहां है जहां पाप है, अंधकार वहां है जहां पाप है, और मैं फिर पाप करूं और फिर कहूं कि प्रभु की संगति मेरे साथ है, प्रभु की उपस्थिति मेरे साथ बनी है, प्रभु है मेरे साथ, तो हम झूठे हैं, हम झूठ बोलते हैं, प्रभु मेरे साथ नहीं है, कैसे रह सकता है? यूहन्ना भविष्यवक्ता वे दुनिया को प्रभु का सुसमाचार दे रहे हैं, पाप छोड़ दो, हत्या करना छोड़ दो, चोरी छोड़ दो, झूठ मत बोलो, निंदा मत करो, बुराई मत करो, भाई के अंदर दोष मत ढूंढो, किसी पर दोष मत लगाओ, माता पिता का अनादर मत करो, चोरी मत करो, घमंड मत करो, आओ मेरे पास, मैं तुझे परमेश्वर का रास्ता देता हूं, आओ मेरे पास। आज यूहन्ना मेरे साथ नहीं है, लेकिन लगता है कि यूहन्ना मेरे साथ वो है नहीं, वो कब का चले गए अपनी ड्यूटी करके, वो प्रभु का काम करके चले गए, आप भी काम करके एक दिन चले जाएंगे, कोई यहां नहीं रहेगा परमानेंट, लेकिन फिर काम गलत क्यों करें? और वही तो यूहन्ना बता रहे हैं, प्रभु ने कहा था यूहन्ना के बारे में, और यूहन्ना का जो स्थान दिया गया स्वर्ग में, दूतों में सबसे बड़ा तो नहीं, लेकिन सबसे छोटा भी नहीं, और छोटों में वो छोटा बना, लेकिन वो स्वर्ग में यूहन्ना स्थान पाया है। यूहन्ना ने स्वर्ग में स्थान पाया, वही बस यही कहने का कि मन फिराओ, पाप मत करो, ये गांव गांव, नगर नगर, जंगल जंगल यही कहते थे सबसे। उन्हें स्वर्ग में स्थान मिला। आप कहते हो कि प्रभु मेरे साथ है, अच्छी बात लगी और लगती है सबको, और बहुत खुशी मिलती है कि मेरे सभी भाई बहन माता यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करते हैं, परंतु फिर ये नाम लेने से क्या लाभ, जब फिर हम पाप कर रहे हो और कह रहे हो यीशु मेरे साथ है, इससे हमें कोई लाभ नहीं है। हमें लाभ मिलेगा, प्रभु हमें लाभ देना चाहता है कि मेरा नुकसान करना चाहता है? हमें हर हालत में प्रभु कल भी प्यार किया, आज भी प्यार कर रहा है और कल भी प्यार करेगा। हमने उसके प्यार को स्वीकारा ही नहीं, हमने उसके मोहब्बत को जाना नहीं कि वो कितना हम लोगों पर मेहरबान रहता है, कितना कदरदान है वो, कि जब जो जरूरत पड़ती है विश्वासियों को मांगते हैं उसे प्रभु दे देता है, जब बीमारी को छूता है चंगा हो जाता है, घर नहीं होता है घर भी दे देता है। आप तो इसीलिए परेशान हो और इसीलिए तो प्रभु की संगति में आ जाए हो, और आप इसके बदले देते क्या हो? हंसी देते हो, प्रभु के को संगति में रखते हो और शैतान का काम करते हो। प्रभु कहता है कि तुम मुझे छोड़ किसी को परमेश्वर मत कहना, तू मुझे छोड़ और मेरे नामों को छोड़ करके तू किसी नामों पर विश्वास और ना ही किसी को परमेश्वर कभी मानना।
यीशु मेरी संगति में है, प्रभु मेरे साथ है, फिर तो आप जानो, फिर ये क्या बोलते हो आप कि प्रभु मेरे साथ है, मैं प्रभु के साथ हूं, प्रभु ने मुझे बहुत कुछ दिया, प्रभु ने मेरा जीवन बदल दिया, फिर क्या कहते हो आप? क्योंकि विश्वास बोलता है, लेकिन हमने उस विश्वास के बदले उन्हें क्या दिया है? उनके साथ हम घात कर रहे हैं। मैं अपने साथ घात कर रहा हूं। मैं स्वर्ग में नहीं जा सकता क्योंकि मैं प्रभु का कहना मानता नहीं हूं, और मैं उनकी संगति में नहीं हूं। मैं अंधकार का बेटा बेटी हूं। मैं उस अंधकार अंधविश्वास का बेटा बेटी हूं। मैं अंधविश्वास में रहता हूं। मुझे ना अपने आत्मा पर विश्वास है, न परमात्मा पर विश्वास है। हमें तो इन पत्थरों पर विश्वास है। हमें इस आत्मा पर विश्वास होता तो परमात्मा पर भी विश्वास। इसलिए मैं अपनी आत्मा की सुनूंगा, और आत्मा की आदत है कि अच्छा काम करो, अब झूठ मत बोलना, और सत्य पर नहीं चलते, और तुम झूठ बोलते हो, रोज झूठ बोलते हो, भाई से, हर रिश्ते से झूठ बोलते हो। फिर तो आप जानो, आप क्यों ऐसा कहते हो कि हम प्रभु को मानते हैं, हम प्रभु को जानते हैं? यह शोभा नहीं देता आपके मुंह से। हर मसीह सुन ले, हर भाई सुन ले, क्या आप मसीह को मानते हो? बस पुकारते हो तो मानते हो, यह नहीं चलेगा। आप उन्हें मानते हो तो उनके कहना को भी मानो। उनका कहना है कि तू हमें अपना परमेश्वर छोड़कर दूसरे को परमेश्वर मत मानना। मानो उनको। आप तो ये नहीं कहोगे कि भैया हमें क्या क्या करना है, बस यही करना है, सोते उठते बैठते जागते खाते पीते हर समय धन्यवाद यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद परमपिता। तीसरा कहां से आ जाता है वहां? चौथा कौन आ जाता है वहां बर्थडे मनाने के लिए? उसका जन्मदिन, उसका ये है, इसका वो है। ये तरह तरह का भगवान तीसरा चौथा पांचवा छठवां सातवां आठवां, ये कहां कहां आ जाते हैं उसमें? हालेलुया। इसका मतलब है कि तुम प्रभु के साथ धोखा नहीं दे रहे हो, तुम अपने साथ धोखा दे रहे हो। उससे हर पाप छिपा नहीं है। तुम वचन पर चलो, तुम्हें कोई नहीं मना करेगा ये मत करो मत करो। ये वचन क्या कहता है उस पर चलो। यीशु क्या कहा है उसको मानो। हम तो वचन पर चलते, हम इनके उनकी नहीं सुनते, लेकिन हम प्रभु की सुनते हैं और प्रभु के कहना को मानते हैं। हम जानते हैं कि थोड़ी थोड़ी गलतियां हमारे जीवन की हमारे लिए विनाश बनेंगी, परंतु नहीं, चिंता की कोई जरूरत नहीं। जिस नाम को तुम ले रहे हो वो नाम इस दुनिया के ऊपर है और दुनिया से बहुत बड़ा है। इस नाम को लो, मना नहीं है, लेकिन वो भाई मत ले, वो भाई मत ले जो लोग प्रभु के कहना को आज्ञा को ठुकरा देते, वो बार बार प्रभु के विरोध काम करते हैं। वो नाम लेकर के अपमान मत करें उनका, परंतु वे लोग उनका नाम ले जिन्होंने सब कुछ छोड़ दिया है, लेकिन प्रभु को हृदय में बसा लिया। उन लोगों का नाम लेना जैसे मुकुट शोभा देती है और पहन लो तो शोभित हो जाता है, वैसे उसके जीवन में वो आज्ञा उसे सुशोभित कर देती है और वही प्रकाश में आ जाता है। वो कभी नहीं पूछता है
किसकी भक्ति, किसका दास, कौन गुरु, कैसा गुरु, नहीं, वो इससे लेना देना नहीं है। वो पूरे दिन ये सोचता है कि हम यीशु को याद करते हैं, हम यीशु को दिल में बसा दिए हैं, हम अपने पिता का कहना मानते रहे, उनसे हम डरते रहे, यानी पाप से डरते रहे। पाप करने की जरूरत, बस तुम पाप मत करो, यीशु को साथ रखो। हालेलुया। पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले। जैसा परमपिता परमेश्वर ज्योति में है, ज्योति में है, वैसा हम भी ज्योति में चले। आमीन। और ज्योति का मतलब एक मून लाइट है, एक सन लाइट है और एक ट्यूब लाइट है। और इस तरह से बहुत लाइटें, लेकिन ये सब लाइट की बातें नहीं हो रही, ये तो परमेश्वर की ज्योति की बात हो रही है। उस पवित्रता की बात हो रही है जिस पवित्रता को परमेश्वर आपको प्रदान करना चाहता है। अंधकार वहां है जहां पाप है और प्रकाश वहां है जहां पवित्रता है। तो जिसने पाप को छोड़ दिया, अब एक ही चीज बचा है उसके साथ, वो है पवित्र काम। आमीन। सत्य बोलना, प्रेम करना, दया दिखाना, क्षमा करना, आदर करना, धीरज धरना, दिल बने रहना, ये सब उसके जीवन की ज्योति है। आमीन। वो उस आशीष का भागीदार हो जाएगा, उस फल का स्वाद वही चख सकता है जो पाप को छोड़ेगा। वही ज्योति का बेटा और बेटी बनेगा। वो ऐसा चमकेगा कि जब जो कुछ कह देगा वो हो जाएगा। जो कुछ मांगेगा अपने खुदा से उसे खुद मिल जाएगा। आमीन। और जिसके लिए वो मांगेगा उसको भी निकाल कर दे देगा। लेकिन लेने वाले को भी देने वाला तो प्रभु को जानता है, और फिर जो उससे लेने आया है उसे भी प्रभु को जानना पड़ेगा कि जो सबको दे रहा है वो मुझको भी देगा। उसका मार्ग पकड़ लो सच्चाई का, अब सच्चाई के साथ रहो। हालेलुया। जो सच्चाई के साथ हो वही ज्योति में चलेगा, वही ज्योति में चलेगा। आमीन। तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। जो प्रभु का कहना और आज्ञा मान लेता है और प्रथम स्थान अपने प्रभु को देता है, बकिया संसार में किसको कितना स्थान दे रहा है उसके बारे में वो जाने। लेकिन हम सभी लोग जो परमेश्वर को पा लिए हैं, हम लोग पहले प्रभु को ही स्थान देते हैं। प्रभु ने कहा कि तुम हमें परमेश्वर छोड़ किसी को परमेश्वर मत मानना। तो ये उनको स्थान पहला मिला कि दूसरा तीसरा? जब हम किसी को परमेश्वर कहना छोड़ दिए तो हम बस यीशु को परमेश्वर मानते हैं, तो हम अपने परमेश्वर को पहला स्थान दे दिए। अब तो हमें किसी का नाम देने से क्या लाभ, किसी का कहना सुनने से क्या लाभ? हमें तो अपने प्रभु मिल गए और वो जब भी हमें सिखाएगा हमें पवित्र काम सिखाएगा, हमें चोरी नहीं करने देगा, हमें पता है। वो हमें झूठ पर नहीं चलने देगा, हमें पता है, क्योंकि हमारा पिता जो पवित्र मिल गया, हमारी आत्मा को चलाने वाला मिल गया। मेरी आत्मा अभी तक नहीं जानती थी, वह कहीं और ढूंढती थी परमेश्वर को। अब तो आत्मा के अंदर ही प्रभु आता जाता है और आत्मा उसे जानती है, वो आत्मा को जानता है।
आमीन यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं। और यदि वो भाई बहन माता पिता जो प्रभु को जानते हैं फिर वो कहते हैं और प्रभु के मार्ग को तोड़ते रहते हैं, उन्हें नहीं स्वीकार करते। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु। उनके कहना को नहीं मानते और वो कहते हैं कि हम प्रभु के साथ हैं। प्रभु का अपमान करते हैं वे लोग। प्रभु के साथ रहने वालों प्रभु के मार्ग पर चलते हैं। तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं है। यदि हम अपने पापों को मान लें, हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। यदि हम अपने आप पापों को मान लें, यदि हम अपने पापों को मान लें, स्वीकार तो करना ही पड़ेगा। कौन पापी नहीं है इस दुनिया में? जो माता के गर्भ से आए हैं वो सब लोग पापी हैं। कोई स्वर्ग से नहीं टपक गया है सीधा, या भविष्यवाणी से नहीं आया है कि तुम्हारे अंदर जो बच्चा पढ़ रहा है वो परमेश्वर की तरफ से आ रहा है। जैसे यीशु मसीह जगत में आया तो उसके पहले भविष्यवाणी हो गई दूतों के द्वारा कि इम्मानुएल आ रहा है, उद्धार करता आ रहा है, जगत की ज्योति आ रहा है। वो पहले से ही पाक पवित्र हैं। वो परमेश्वर के इकलौते पुत्र हैं और आपके लिए भविष्यवाणी नहीं हुई है। यहाँ आप मनुष्य की इच्छा से आए हैं, वो परमेश्वर की इच्छा से आए थे और आप मनुष्य की इच्छा से आए हैं। वो अपने रूप में आपको ले आया है और माता के गर्भ से ही पापी हैं। इसलिए आप सभी के अंदर पाप पहले से ही है।